हाय अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू फाइन एंड डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ एंड आई एम हियर विद अनदर वीडियो। और अभी हम सुबह सुबह मॉर्निंग से व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज आज था वीकेंड एंड वीकेंड पे ये होता है कि बंदा लेट जागता है और मेरी भी यही कोशिश होती है कि मैं लेट जागूँ, आराम से उठूँ। बट ये है कि भाई जो है वो मुझे तंग करते रहते हैं, तो वो आते ही ना फ़ैन ऑफ कर देते हैं। फिर कहते हैं 9 हो गए तो वो अभी तक नहीं जाएगी, 10 हो गए तो वो अभी तक नहीं जाएगी, 1 घंटा आगे बताते जाते हैं ना। तो मुझे पता होता है, तो वो जब फ़ैन ऑफ कर देते हैं फिर मुझे गुस्सा आ जाता है, फिर मैं उठ जाती हूँ। आजकल वैसे भी मम्मा की तबीयत ख़राब है, तो इस वजह से ना फिर नाश्ते की ज़िम्मेदारी काफ़ी दिनों से मेरी ही है, तो फिर ब्रेकफास्ट भी मैंने ही बनाना होता है। तो आज कल बारिश भी हुई थी और आज मौसम भी अच्छा था थोड़ा-सा, तो इस वजह से ना फिर मैं कहा चलो उठ ही जाती हूँ। वैसे भी जल्दी-जल्दी उठ जाऊँ, काम ख़त्म कर लूँ। वीकेंड भी है, वीकेंड पे बहुत सारे काम भी होते हैं, तो बहुत ज़्यादा बिज़ी जाता है। क्योंकि वीकेंड पे आपने बहुत सारे काम भी रखे होते हैं, कहीं न कहीं जाना पड़ जाता है, किसी न किसी ने आना पड़ जाता है। आजकल वैसे ही मम्मा की तबीयत ख़राब है, तो आए दिन हमारे घर गेस्ट आए हुए थे, मॉर्निंग में, इवनिंग में, मतलब जब भी वो ना आते हैं। इवन के रात को भी आए हुए थे। हम लोग डिनर कर रहे थे, तो ऊपर से नॉक हुआ, तो फिर कहाँ देखा कोई उनके गेस्ट आ गए। तो यही सीन चल रहा है आजकल, गेस्ट का बहुत ज़्यादा चल रहा है। फिर मैं जागी, इसके बाद मैंने कहा मैं नाश्ता बनाती। जैसे मैं किचन में इंटर हुई तो चली गई लाइट। फिर मैंने कहा किचन जो चेंज करें, क्योंकि हमने 2 लाइन्स लगवाई हुई हैं। एक तरफ से लाइट जाती है तो दूसरी वाली ऑन कर लेते हैं, दूसरी वाली जाती है तो पहले वाली ऑन कर लेते हैं। और जिस दिन इकट्ठी चली जाए, दोनों बंद हो जाए, फिर हमारे लिए अज़ाब बन जाता है, क्योंकि फिर ना काफ़ी मुश्किल हो जाती है हमें। इसके बाद फिर नाश्ता-वाश्ता मैंने बना लिया था। मैं करने लगी थी अंडे फ्राई, और यहाँ पे मैं देसी अंडे फ्राई कर रही हूँ। तो ये वाला छोटू सा अंडा था, इतना छोटू सा अंडा था ना, मेरे को ये क्या मज़ाक है कि ना मतलब इसको बंदा फ्राई कर सकता है, ना इसको बॉयल कर सकता है, ना मतलब पता चले हमने अंडा खाया या नहीं खाया। तो एटलीस्ट ना 2-3 अंडे जो है वो फ्राई करके खाए जा सकते हैं। एक्चुअली मुझे देसी अंडे बहुत अच्छे लगते हैं और न्यूट्रिएंट्स का कोई डिफरेंस नहीं है इस अंडे में और देसी अंडे में, बिकॉज न्यूट्रिएंट्स दोनों में एक ही जैसे होते हैं। जस्ट मुझे स्मेल की वजह से, क्योंकि दूसरे अंडे से मुझे स्मेल आती है, लेकिन देसी अंडे से मुझे स्मेल नहीं आती। और मुझे हाफ़ फ्राई अंडा पसंद है, तो मैं यहाँ पे अपने लिए हाफ़ फ्राई अंडा फ्राई करी थी। वही छोटू वाला ही फ्राई किया था। मैंने कहा इनफ है, वैसे भी तो इतना खाया नहीं जाता, क्योंकि फिर मुझे ऐसे लगता है जैसे मुझे चक्कर आएंगे। तो इस वजह से मुझे देसी अंडा पसंद है, क्योंकि दूसरे से स्मेल आती है और इससे स्मेल नहीं आती। तो साथ साथ मैं और भी काम कर रही होती हूँ। एक चूल्हे पे मैं पराठा बना रही होती हूँ, एक चूल्हे पे मैंने चाय रखी हुई होती है, एक में मैं अंडे बॉयल कर रही होती हूँ। तो बस यही सीन चलता रहता है। तो इसी वजह से साथ मैंने चाय भी रखी हुई थी, ये भी ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी। फिर मैं जब काम कर रही होती हूँ तो फिर मैं एक भाई को आवाज़ देती हूँ कि भाई एक ना आओ, चाय को थर्मस में डाल दो, बाकी ना मैं खुद कर लूँगी। तो ये है कि वो फिर आ जाते हैं मेरी हेल्प करने के लिए। इसके बाद आज थी कुरान ख़वानी रिलेटिव्स के घर, तो फिर उन्होंने भी इनवाइट किया हुआ था। फिर उधर भी जाने के लिए तैयारी करनी थी। भी वहाँ पे खैर हम लोग गए, वहाँ पे भी कुरान पाक शक पढ़ा और गपशप लगाई। इसके बाद खाने का टाइम हो गया था, काफ़ी जल्दी खाना था। उनकी पहले दुआ थी 11 बजे, इसके बाद 1 बजे खाना था। मैं तो इतना लेट नाश्ता करके गई थी, तो ज़रा भी तबीयत नहीं थी, ज़रा भी दिल नहीं कर रहा था कि खाऊँ। अभी हम लोग आए हैं जी, आज दुआ है और यहाँ पे है फ्रूट बहुत सारा पड़ा हुआ है, कट कट के रखा हुआ है ने। ओह माय गॉड, कहती है कि छोड़ के जाए तो मैं आपको निकाल दूँगी। मैं नहीं छोड़ के जाती, मैंने कहाँ जाना है बेटा। हाँ हाँ यार गंद है कोई नहीं भी। हाँ वो भी बर्तन उठाने हैं ना, उठाए में आधे। और ये है कि मौसम आज काफ़ी अच्छा है, पर आज कल ना गर्मी बहुत है। चलो यार खाना रखो ना, मैं खा के जाऊँ, भूख लगी हुई है अच्छी खासी। बाहर क्या है, बाहर पानी है एंड अच्छा ये है, ये वो वाला भी हमारा घर है, ये वाला नीचे। यहाँ से दिखाती हूँ। इसकी बस आना है, सफाई वगैरह करने आना है। इधर ये रेंट पे दिया है हम लोगों ने, ये वाला घर, ये वाला, ठीक है, ये हम लोगों ने रेंट पे दिया हुआ है। और अभी पेंट वगैरह करवाया नहीं, तो फिर सफाई वगैरह करने के लिए हम ये आना है। घर क्या बाहर क्या, मुझे ना डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ती है चावलों की। अभी मैं यहाँ पे भी चावल जो है वो डिश आउट कर रही हूँ। ये लो,
फिर उधर से वापस आके खुद तो पेट भर रहे थे, लेकिन ना जब बंदा खुद ना दिल ना कर रहा हो ना, खुद उसका पेट भरा हुआ ना, फिर बिल्कुल भी दिल नहीं करता किसी और के लिए कुछ बनाने के लिए। तो खैर आज इन्होंने कहा था कि बीफ़ बनाना है, और मैंने कहा सही है। बीफ़ जो है बॉयल किया हुआ पड़ा हुआ था, तो मैंने भी ना इसको प्रेशर कुकर में प्याज टमाटर एक्सेट्रा जो भी मसाले वगैरह होते थे उन चीज़ें डाल के बॉयल कर लेती। टमाटर में इस तरह हाफ़ करके डाल देती हूँ, और ऊपर से जो छिलके होते हैं उनको भी उठा लेती हूँ। इस तरह ईजी रहता है वो, एज़ कम्पेयर टू आप टमाटर के छिलके को पील ऑफ करें। तो खैर मैंने यहाँ पे गोश्त बनाया था, लेकिन इन्होंने कहा जी भाई गोश्त नहीं बनाओ, आप ना मुर्गा बनाओ। मैंने कहा ये क्या बात है? कहते नहीं चिकन बनाओ। चिकन भी पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलो सही है। मसाला दूसरी तरह मैंने फ्राई करना था प्याज में, चिकन का थोड़ा सा डिफरेंट मत करती हूँ कि प्याज को फ्राई करके बना लेती हूँ, लेकिन बॉयल नहीं करती, गोश्त के लिए बॉयल कर लेती हूँ। अगर गोश्त कच्चा हो तो उसको गोश्त के को भी इसके साथ डाल देती हूँ, यखनी भी बन जाती है, बड़ा मज़े का बनता है इस तरीके से। बट फिर ये था, मैंने कहा चलो सही है मसाला भी यूज़ कर लूँगी, अब क्या हो सकता है। तो आप अगर गोश्त कहते हो तो सॉरी मुर्गा कहते हो तो मुर्गा बना दूँगी। तो फिर मुर्गा भी मैंने हालांकि ये डीप फ्रीज़ करके रख दिया था, गोश्त भी फिर मैंने कहा मुर्गा लेकर आओ, फिर चिकन को लेकर आई, इसको भी डीप फ्रीज़ किया, वॉश वगैरह किया। वॉश वैसे कर के रखते हैं, बट यह है कि अगेन जो है वॉश किया जाता है, इससे डीप फ्रोज़ भी हो जाता है, दूसरा ये कि अगेन जो है वो वॉश हो जाता है। इसके बाद भी मैंने कहा चलो जी चिकन तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था, बस वही मसाला मैंने यूज़ किया, उसी को फ्रेश अच्छा सा करके मसाले छले डाल के डन कर लिया था। फिर इन सबको सर्व किया था कि खा पी लो, दिन को कम ही होते हैं और कम ही खाना खाया जाता है। इसके बाद जी छलियाँ दी थी किसी ने, फिर कुछ छलियाँ पकी हुई थी, कुछ कच्ची हुई थी। कल हम लोगों ने इसको इसी तरह भून के खाई थी, मतलब चूल्हे के ऊपर ही भून के खाई थी, पीछे स्टिक सी लगा के इस तरह से फ्राई करके खाई थी। और आज जो है वो कह रहे थे कि थोड़ी पकी छलियाँ है, तो ऐसा करते हैं बॉयल कर लेते हैं। फिर यहाँ पे बॉयल छलियाँ की थी, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था प्रेशर कुकर में रखूँ, लेकिन इन्होंने खुले बर्तन में रख दी थी, तो वो काफ़ी टाइम टेकिंग था, बहुत ज़्यादा इन्होंने टाइम लिया था बॉयल होने में। फाइनली ये हो गई थी बॉयल। फिर मैंने लिया चाट मसाला, लिया लेमन लिया, फिर मैंने कहा बाहर बैठ के आराम तसल्ली से जो खाते हैं। बट ये था कि हमें बड़ा मज़ा आया था खाते हुए, क्योंकि बहुत ही मज़े की बनी हुई थी, अच्छी बॉयल हो चुकी थी। आज हमारी हो रही है बचपन की याद ताज़ा। ये वाले पापड़ हम लेते होते थे 5 रुपए के 2 मिलते होते थे, और बहुत ही टेस्टी होते थे। तो अभी ये मुझे मिले हैं और हमने इनको फ्राई किया है। अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर बैठ के इसको एंजॉय करेंगे, बहुत ही टेस्टी हैं। मज़े के बताओ, मज़े के यस। वो फ्राइज जिसने छोड़ दिए हैं वो अब मैं खा लूँगी, हैं। ओके जी, तो यहाँ पे मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।